अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानितुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, अभी लगभग 10 से 12 यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन चल रहा है और यहां पर 5000 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें ऐसी है जिसमें कि बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फेलोशिप भी आपको मिलेगा। तो एक एक करके हम सारा डिटेल जानेंगे एक ही वीडियो में अगले 5 से 6 मिनट में। अभी जितना भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म ओपन है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन सिर्फ अप्लाई कर देने से नहीं मिलेगा। जब तक कि आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर नहीं करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आपको समय देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे टॉपिक चूज करें, कंफ्यूजन हो रहा है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। अब स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को जिनके जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत जाता है और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, 38 सब्जेक्ट है, यहाँ पर 985 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है और आज ही इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप जरूर आवेदन करें और यहाँ पर अगर आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ इन तीनों में से कोई एक है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको एक प्रपोजल लेके जाना होगा और उसी से वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और यहाँ पर भी आप अगर आपके पास पीएचडी ओनली या नेट या जेआरएफ है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। अप्लाई करने का फी 1000 है। 31 सब्जेक्ट में 500 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है और लास्ट डेट यहाँ पर 10/6/2026 है और इन सभी का डिटेल वीडियो चैनल पे बनाया गया है। आप पिछले मंथ के पीएचडी एडमिशन प्लेलिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी का इस मंथ के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा और इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फेलोशिप भी मिलेगा और यहाँ पर बिना नेट के केवल पीजी पास है तब भी इस विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का फी जो है वो 2000 रुपए है और 65 सब्जेक्ट में 1000 का लगभग यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, जो एंट्रेंस होगा वो 20/6 और 21/6 को प्रस्तावित है और अंतिम तिथि इसका अप्लाई करने का 8/6 है। तो इसका भी अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक आ गया है, तो अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जरूर आप आवेदन कर दें। क्रमवीर भाऊराव पाटिल यूनिवर्सिटी है, इसमें बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं और यह महाराष्ट्र में है। इसमें टोटल 21 सब्जेक्ट में 109 सीटें हैं। जनरल को अप्लाई करने का फी 1500 लग रहा है, SC ST को 1000 रुपए लग रहा है। लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म का अप्लाई करने का 13/6/2026 है। 13/6/2026 तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान। यहाँ पर भी आपको फेलोशिप मिल जाएगा और यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास पीएचडी ओनली या नेट या जेआरएफ इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई करने का फी मात्र 250 रुपए लग रहा है, तो बहुत ही कम इस यूनिवर्सिटी में फी है। 29 सब्जेक्ट में यहाँ पर 193 सीटें अवेलेबल है। लास्ट डेट यहाँ पर 15/6/2026 है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी और यहाँ पर भी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, और अगर आपके पास नेट का स्कोर है, जैसे पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ
इन तीनों में से कोई एक है तो आप आवेदन कर पाएंगे। 52 सब्जेक्ट में 880 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है यहाँ पर। लास्ट डेट अप्लाई करने का 30/6/2026 है। 30/6/2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। अब अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पर भी आपके पास अगर नेट का स्कोर है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे अप्लाई करने का फी 1000 है। SC/ST के लिए 500 रुपए यहाँ पर है। 20 सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें उपलब्ध है और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो 8000 पर मंथ फेलोशिप भी मिल जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पर 17/6/2026 है अप्लाई करने का। अगली यूनिवर्सिटी है सिक्किम यूनिवर्सिटी और यहाँ पर भी अगर आपके पास नेट का स्कोर है तभी आप आवेदन कर पाएंगे और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। फेलोशिप भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। 34 सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट डेट सिक्किम यूनिवर्सिटी का 10/6/2026 है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म निकला हुआ है, एक एक करके हमने सबका डिटेल शेयर कर दिया है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर बेहिचक पूछ सकते हैं। और आप किस विषय से PhD करना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, या किसी खास यूनिवर्सिटी का PhD एडमिशन नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिखिए। जैसे ही निकल के आती है आपको सूचना दी जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। और कोई भी हेल्प चाहिए PhD एडमिशन से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।